उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जमकर गतिविधियां जारी हैं, तेज़ी से गतिविधियां चल रही हैं। उसका कारण ये भी है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक तरफ आजम खां समेत कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता जो अलग अलग मामलों में जेल में बंद थे वो बाहर आए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की है। तमाम तरह की बयानबाजियाँ, खुलासे ये सब चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मायावती ने लखनऊ में एक विशाल जनसभा को आयोजित किया है और अपने वोट बैंक को फिर से समेटने की कोशिश की है। इन दिनों समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत कर रही है। जगह जगह विधानसभाओं में, गांव-गांव, गली-गली इन पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किशोर वाल्मीकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो दलित नेताओं के चेहरे हैं उनमें से एक मजबूत और सशक्त चेहरा है। मेरे साथ मौजूद हैं किशोर जी। आप देख रहे हैं कि पीडीए पंचायतें चल रही हैं और हाल ही में मायावती ने भी एक बड़ी पंचायत, एक बड़ी रैली की है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आए और उन्होंने सीधा जो निशाना है वो सपा पर साधा है। यानी ये माना जाए कि 2027 में वो ये मान के चल रही हैं कि उनका जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं कि बहन जी बड़ी नेता हैं, इस देश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं क्या मजबूरियां हैं उनकी, क्या उन पर दबाव है, कैसे वो बीजेपी के, अभी देखा होगा आपने जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के, वो भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो ये हिले पड़े हैं सब। समाजवादी पार्टी के पीडीएस है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज का हितों का रक्षा करते हुए, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, आदि आबादी हो या अगड़े हो, सबको लेकर एक नारा दिया पीडीए का। वो पूरे देश में उसकी 85% जनसंख्या है पर राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल शून्य है। तो उसी को लेकर आदरणीय नेताजी ने, हमारे ने अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया। आप देखिए 2027 में एक बड़ा बदलाव होगा। बहुत बड़ी तादाद में दलित समाज समाजवादी पार्टी को सर्व समाज के साथ मिलकर वोट करने जा रहा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता के रूप में उभर के इस देश के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2027 में। समाजवादी पार्टी की जो सरकार आने वाली है उसी से हिल के ये आदरणीय बहन जी ने किस दबाव में दिया वो वे जाने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता साहब। ये बताइएगा कि जैसे आजम खां जेल से छूट आए तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं कि जो मुसलमानों की भागीदारी है समाजवादी पार्टी के साथ वो और ज़्यादा बढ़ेगी? उन्होंने एक बयान में इसकी जो बात है इसका समर्थन भी किया और ये कहा कि वो जेल में थे इसलिए जो हमदर्दी का वोट है वो बहुत मिला। देखिए, ये निश्चित है कि आदरणीय आजम खां साहब हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और उनके जैसा कोई इतना बड़ा नेता नहीं हो सकता। ये अफवाहें हैं और वो आदरणीय आजम खां साहब ने भी कह दिया है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, सब 2027 के मिशन में लगे हुए हैं। हमारा जो मुस्लिम समाज से लेकर सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजम खां साहब जैसे जेल से आए हैं तो हमारी समाजवादी पार्टी को और बल मिलेगा और 2027 में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी बरेली देखें, संभल देखें और जगह जगह जिस तरीके से इलाकों को सुलगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि फिर से वही वोटों के ध्रुवीकरण का काम शुरू होगा? देखिए, ये कितना भी कुछ कर लें, सब जानते हैं जब इनका समय खराब होता है तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान पाने का काम करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज को लेकर पीडीए का नारा लेकर 2024 में लोकसभा में 37 सीटें लाने का काम किया और पूरे देश में माहौल बना एक। तो ये बीजेपी वाले कुछ भी षड्यंत्र कर लें, अब जो पूरी जनता जान चुकी है ना, ये बच्चों के जो भविष्य की बात है, शिक्षा की बात है, नौकरियों की बात है, वो पीडीए के तहत ही दी जा सकती है और समाजवादी पार्टी इसमें आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। ये बताओ आप, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप दावा ठोंक रहे हो कि दलित हमारे साथ आएंगे, चंद्रशेखर अलग दावा ठोंक रहे हैं, इधर मायावती ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो सब लोग जान रहे हैं। मन से आप मुंह से कुछ भी बोलें लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि असल जो इम्पैक्ट है वो क्या है। देखिए, सब लोग ये भी जान रहे हैं कि बहन जी ने अच्छी रैली की और इसमें निसंदेह कोई बड़ी नेता हैं और दलित समाज की नेता हैं, ये हम भी मानते हैं इस बात को। पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा उनका सम्मान किया है। जो 2019 के चुनाव में हमने उन लोग गठबंधन में साथ लिया तो बहन जी को हमने सबसे आगे रखने का काम किया। उनकी क्या मजबूरी है वे जाने, पर दलित समाज ये भी देख रहा है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। संभल की घटना ले लीजिए, बरेली की घटना ले लीजिए, कहीं की लगातार मनीषा वाल्मीकि की घटना ले लीजिए, दलितों पर जो अत्याचार हुआ बीजेपी सरकार में 10 साल में, इससे ज़्यादा आज तक कोई अत्याचार नहीं हुआ। और बहन जी की क्या मजबूरी मैं नहीं कह सकता इस बारे में, पर आप ये निश्चित मान लें कि दलित समाज भी इस चीज़ से नाराज है कि बहन जी ने जो भी मेहनत की सारी रैली में की, वो एंड टाइम में आके बीजेपी की तारीफ करके वो सब खत्म कर दिया। इसीलिए दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो दलित वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा निर्णायक वोट बैंक हर चुनाव में रहता है
और 2027 में भी रहेगा। और उसके लिए जिस तरीके से कोशिशें हैं अलग अलग पार्टियों की वो जारी हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।